मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूं, लेकिन मैंने अपने तेवर नहीं छोड़े। मैं लड़ना नहीं भूला हूं, मैं सड़कों का संघर्ष नहीं भूला हूं, मैं तपती गर्मी में आंदोलन करना नहीं भूला हूं, मैं कई कई किलोमीटर नारे करते हुए अपने लोगों को जगाना नहीं भूला हूं, गांव गांव जाके लोगों को समझाना नहीं भूला, मैं संघर्ष करना नहीं भूला हूं। मैं आपका आजाद हूं, मैं आपका चंद्रशेखर आजाद हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं आपका सिपाही हूं, मैं आपका कार्यकर्ता हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, कोई दिखा आपको कि हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है? कोई दिखा आपको आपकी लड़ाई में आगे खड़ा होता हो कि आप मत जाओ, हम हैं? ये आपकी लड़ाई है सर। जब आपके अधिकारों की बात होगी तो आपको खड़ा होना पड़ा। आप किसी को वोट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जैसे उनका मतलब निकलेगा, फिर आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपको अपने घर की रक्षा खुद करनी है, आपको अपने ऊपर होने वाले जुर्म का जवाब खुद देना है। समझदार हो, इशारा काफी। अब तो जागो, अब तो कठपुतली मत बनो किसी की। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं या नेतागिरी कर रहे हैं, अपने समाज के अधिकारों के लिए तो कर रहे हैं, अपने बहुजन समाज को पैरों पर खड़ा करने के लिए तो कर रहे हैं। और जब हम घर से निकलते हैं, ये भी नहीं पता कि गोलियां कहां से हमारा सामना करेगी, जैसे हमारे अनुभव थे, फिर भी हम घर नहीं बैठे। तो आप महसूस करो कि जो लोग आपके ऐसे समय में साथ नहीं थे, वो आपके कितने थे सी, और उनके राज में आपके हितों की कितनी रक्षा होगी। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज उन बहादुर साथियों को नमन करता हूं 2 अप्रैल 2018 के, जिन्होंने शहादत दी थी, और उनको भी जिन्होंने हजारों लोगों ने जेल काटी। लेकिन आज हमने कोशिश की कि कोई ऐसी घटना ना हो कि हमारे भाइयों को ये जुल्म सहना पड़े। ये मेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी। मुझे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों भरोसा था कि वो मेरा भरोसा नहीं टूटने देंगे। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो बहादुर साथियों ने करके दिखाया देश भर में, वो उस इनकलाब का भी कोई तोड़ नहीं है। आप सच्चे सिपाही हो बहुजन समाज के, आप बहादुर योद्धा हो, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर सरकारें ज्यादा हठधर्मिता, तानाशाही उतरी, तो इन सरकारों का तख्ता पलट करने में भी ज्यादा समय में नहीं लगेगा। इस बात को भी मैं सरकार को कहना चाहता हूं। सरकार हमें कमजोर समझने की गलती ना करे, सरकार हमें हल्के में ना ले। हमारे अधिकारों हमारे विषयों को और हमारे अधिकारों पे जब चर्चा हो तो उनको हल्के में ना ले, और हमारी पार्लियामेंट में सड़कों पर कई बातों को हल्के में ना ले। हम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियों में सड़ते रहे और हम लोग आपके भरोसे बैठे रहे। आपने मुझे सुना, आपने मेरी बात के साथ खड़े होकर पहरा दिया, आपने मुझे ताकत दी, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अब मैं 11 सितंबर को बिना निमंत्रण के आपका इंतजार करूंगा कि आप अभी से अपनी तैयारी कर लें। जिन साधनों से आप आने वाले हैं, ट्रेन, बस, छोटी गाड़ी, जिस भी साधन से आप आने वाले हैं, आइए और बताइए देश को कि अब नहीं चलेगा। संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास दर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद।